जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे टीचिंग करियर में 11 साल में मैं किसी विवाद में रहा नहीं, मेरा किसी विवाद से नाता रहा नहीं। मैं हर विवाद से दूर जाता रहा, लेकिन ये विवाद है कि रुकता ही नहीं, आ ही जाता है। पिछले कुछ समय से 10 दिन से शायद क्लास नहीं हो रही मेरी। उसके कुछ रीजंस हैं। कुछ बच्चों को पता है कि मेरी तबीयत बहुत नासाज थी और मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, और उनकी ऐसी अभद्र भाषा देख के मेरे दिल को पहले तो बहुत ठेस पहुंची। अभी मेरी 2-3 दिन से तबीयत मेरी ठीक है, लेकिन वो भाषा मैं आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। उससे पहले आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि वो टीचर सभी बच्चों के सामने एक्सपोज हो। वो बच्चों के भविष्य के फ्यूचर के बारे में क्या सोचता है उससे कोई मतलब नहीं। तो आप देखिएगा कि उसमें क्या क्या बातें हैं। मैं आपको उसकी व्हाट्सएप चैट दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं, पूरा लाइव एकदम व्हाट्सएप ओपन करके मेरा सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा, आप लोग समझिएगा और अपने भावना कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले ये नीरज सर फिजिक्स हैं। आपको पता ही है, ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अपने आप में इनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, फैन फॉलोइंग अपनी है। तो यहां पे आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मैं कुछ चीजें आपके सामने शेयर कर देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, बात कुछ 5 तारीख के आसपास की है जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पे आज मेरे प्यारे साथियों 5 तारीख है। अब 5 तारीख की बात है। 5 तारीख को सडनली इस व्यक्ति का मैसेज आता है मेरे पास में। ये बोलते हैं, भाई साहब यहां पे आप लोग समझने की कोशिश करना, यहां से ही विवाद की शुरुआत होती है। ये बोलते हैं कि आज से क्लास नहीं है आपकी। मैंने बोला अब मत आना, पेमेंट क्लियर हो जाएगा अब तक का। मैं इस भाई साहब को बोलता हूं कि क्या हुआ सर। फिर मैंने कुछ रिकॉर्डिंग भेजी, वॉइस। फिर इसने बोला कि गार्ड वाली बात पे नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, काम से रिलेटेड है, वो भी मैथ से। मैंने बोला मैथ से क्या रिलेटेड काम है? मैथ से क्या रिलेटेड काम हो सकता है बताओ? सभी बच्चों को पता है कि मेरे पढ़ाने में कभी भी किसी तरीके की कोई मिस्टेक रही नहीं, और कभी रही भी मिस्टेक तो मैंने बच्चों से माफी मांग के आगे बढ़ा कि चलो इसको और कर लेते हैं। 11 साल में मेरे साथ एक ही चीज जुड़ी रही, मैंने कंटेंट के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। मेरा कंटेंट पूरा का पूरा बच्चों को पता है कि मैं किस तरीके से एडवांस मैथ पढ़ाता हूं, किस तरीके से अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ाता हूं। मैंने बोला कि बाकी सर आप बोलोगे तो मैथ्स में पूरा करा दूंगा, 1 मंथ में बैच पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो बोले ठीक है। आगे देखता हूं मेरे प्यारे साथियों, आगे की कुछ बात, आगे की कुछ घटना बता देता हूं, उसके बाद में आगे देखना मेरे प्यारे साथियों। इन्होंने बोला कि नहीं सर। फिर बोला ओके सर, गुरुजी पैसे डाल दो, जो भी मैंने उनसे पैसों की बात की, गुड मॉर्निंग गुरुजी, कुछ अमाउंट हो जाए, मैंने कुछ रिक्वेस्ट की उनसे, प्लीज सर आज कर दूंगा, इन्होंने बोला। फिर बैच पूरा करा दो। इस पे इस भाई साहब का रिप्लाई आता है 5 दिन के बाद में। 5 तारीख को इन्होंने मना किया। 10 तारीख को देखो ये डेट लिखी हुई है, 10/5। 10 तारीख को इन भाई साहब का रिप्लाई आता है। 5 दिन तक इनको बच्चों की चिंता नहीं थी। 5 दिनों तक ये अपने एटीट्यूड में थे कि अब से नहीं आना, मतलब सरकार है ये, इनको कोई मतलब नहीं है बच्चों से। 5 दिन के बाद में भाई साहब बोलते हैं करा दो बैच पूरा, 1 मंथ में हो जाना चाहिए एग्जाम में। दूसरे टीचर से भी मेरी बात हुई है, काम आराम से हो जाएगा 1 महीने में, वो बोला। अब मुझे भी पता 1 महीने में नहीं होगा, ठीक है? मैंने भी वो उस समय पे गुस्से में था, बोला था कि 1 महीने में हो जाएगा। 1 महीने में बैच पूरा नहीं होता। मैं कोशिश की थी 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की क्लास लेके, लेकिन 1 महीने में बैच पूरा नहीं होता। जब मेरे नाम पे बच्चे फीस दिए हैं तो भाई उनको मैं कंटेंट भी अच्छा दूं उनको। अब आगे देखना इस भाई साहब की। मैंने बोला ओके सर, थैंक यू, ठीक है गुरुदेव, लास्ट मंथ वाला भी करा देना। हाय सर करा दो, भूल गए क्या आप? ठीक है ना, मैं कर दूंगा आपके सामने कल, कोई बात नहीं सर, भूल जाते हो आप। मैंने हंसी मजाक में इनको ऐसे बोल दिया, गुरुजी अब तो कर दो। फिर उन्होंने वो इस रिकॉर्डिंग भेजी कुछ, तो भाई काम भी तो नहीं किया। अब भाई साहब काम भी नहीं किया। अब ऐसा हो सकता है मैंने पिछले महीने काम नहीं किया, सब बच्चों को पता है। कितनी छुट्टी है, नोट्स नहीं बनाए, कहां से होगा पेमेंट? मैंने बोला यार गुरुजी क्लास की बात हुई थी, नोट्स तो बाद में आप बोले तब बनाए हैं, क्योंकि मैंने नोट्स इसलिए बनाए कि यार मेरे बच्चों को, मेरे विद्यार्थियों को फायदा हो जाए।
पेमेंट की क्या पड़ी है, कोई बात नहीं, और क्लास डेली ले ही रहा हूं, बाकी नोट्स तो मैं अभी भी बना रहा हूं। फिर सर अभी वाली क्लास कर रहा हूं, गले में बहुत ज्यादा जलन और दर्द है, इन्होंने ऐसे बोला। मैंने मतलब यहां पे मैंने ये भेजा, उसके बाद में इन्होंने बोला कि सर 10 मिनट मैं हॉस्पिटल हूं सर, 10 मिनट में करता हूं, 19 तारीख की बात है। तब तक मैं क्लास ले ही रहा था। उसके बाद में इन्होंने कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, और वॉइस रिकॉर्डिंग भी कुछ ऐसी है कि मैं क्या ही सुनाऊं यहाँ पे। अरे भाई पागल समझ रहा है क्या? फोन तो उठा लिया करो, क्लास नहीं लेनी है तो क्लियर तो कर दो, क्लास लेनी फालतू में हरकत कर रखी, पता नहीं इतने दिन हो गए। जब निकलता तो हाथ जोड़ जोड़ के यार सर सर मैं करा दूंगा, ये करा दूंगा, कुछ शर्म आती नहीं, अपने को समझ नहीं आती। कुछ ऐसी बात बोली इन्होंने। उसके बाद में आगे देखो, ये इस तरीके से मैंने इनको रिपोर्ट भेजी कि सर मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। रिपोर्ट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये रही, ठीक है, मिस्टर अजय कुमार, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद में ये सारी रिपोर्ट है। मेरी कुछ हालत ऐसी थी मेरे प्यारे साथियों कि मैं बीच में कुछ दिन क्लास नहीं ले पाया था, क्योंकि उसके बाद की बातें हैं ये। यहां पे देखो पूरा का पूरा स्कैन किया हुआ है शरीर। यहां पे अब आप लोग देखिएगा आगे इन्होंने क्या बोला। पुरानी रिपोर्ट भेजो सर, ये आज 27 तारीख से हाँ, पहले की भेजो। उसके बाद में इन्होंने कुछ ऐसा बोला। उसके बाद में मैंने बोला सर 11 दिन से रोटी नहीं खाया। आज इनका रिप्लाई आता है, औकात दिखा दी आपने आखिरी, जिसके लिए आप जाने जाते हो। अब मुझे नहीं पता मैं किसके लिए जाना जाता हूं, बस मुझे इतना पता है कि यार मैं टीचिंग में 11 साल हो गए, मैं पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं। अब आपके पास में देखना, मैंने बोला कि सर मैं बेस्ट तो आज तक नहीं छोड़ा। फिर बोला बकवास मत कर यहां पर आप, ठीक है, एक बार सामने आना, अच्छे से समझा दूंगा। अब बताओ, एक टीचर की भाषा देखो, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझे। फिर मैंने उनको ऐसे एक सादर नमस्कार भेज दिया कि भाई साहब आप सामने आने पे क्या पता गोली उली मार दो, तो ऐसे आप बड़े लोग हो, कुछ भी कर सकते हो। आगे देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पे देखना, कहीं दिख मत जाना ऑफलाइन और अब बताओ ये धमकी नहीं है तो क्या है। यहां पे भाई साहब ये दूसरा टीचर भी लगा लेते हैं, और ये भाई साहब बोल देते हैं कहीं दिख मत जाना ऑफलाइन या ऑफलाइन में। ये भाई साहब खुद ही बोल देते हैं कल से मत आना, फिर बोल देते हैं कहीं दिख मत जाना ऑनलाइन ऑफलाइन। मतलब ये सारे कोचिंग वालों को जानते हैं, डायरेक्टरों को, बड़े बड़े लोगों को, भाई बोल दे मना कर देंगे। जो आपने बिगाड़ा है ना, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है बिगाड़ना। मैंने बोला अरे सर कुछ नहीं, मैं दिखाऊंगा औकात मेरी। अब पता नहीं भाई साहब ये क्या औकात दिखाएंगे, पता नहीं गोली उली मार दें, या इनकी भाषा से तो ऐसा ही लग रहा है बहुत उड़ लिया आप। फिर मैंने बोला मैं अभी कहां क्लास ले रहा हूं, कहीं नहीं ले रहा, मतलब क्लास, मेरा बोलने का मतलब ये था। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों यहां पे समझने की कोशिश करना, इन्होंने और क्या बोला फिर, मैं अभी कहां क्लास ले रहा हूं बताओ, कहीं भी लो। फिर भाई साहब पता है एक जहरीले अंदाज में ये बोलते हैं, लेकिन मेरी नजरों में कहीं पढ़ा रहे होगे तो मैं वहां से हटवा दूंगा आपको। बताओ, भगवान है भाई साहब, हटवा सकते हैं, हम तो बड़े छोटे टीचर हैं, बताओ, वो तो हटवा दें, कुछ भी कर सकते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है उनके, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पे अब आप, इन्होंने बोला कि वो टीपन का पैसा कर देना, ये वो, मैं तो वो हूं। उसके बाद में देखो, हमें पहले ही पता था, वो तो आपको कुत्तों को घी हजम थोड़ी होता, ऐसी ऐसी भाषा है। उसके बाद में आपके पास में देखना, सर मैं अभी तक कुछ नहीं बोला आपको, भाई तुम बोलोगे ही क्या, बीसी। अब बीसी का मतलब आपको पता ही है, बीसी फोन तुमसे उठेगा नहीं, 10 दिन से बीच में छोड़ गए, उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा, आगे पता चल जाएगा। कहां छोड़ा मैं इनको बोला भाई बैच कहां छोड़ा, मुझे बताओ आप लोग, ठीक है। भाई साहब ये बंदा 5 तारीख को मैसेज करता मुझे, बोलता कि आज से आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। 5 दिन तक इसको बच्चों की चिंता नहीं रही। मेरे को फिर 10 तारीख को बोलता, 5 तारीख को इन्होंने मेरी क्लास बंद की खुद से, अपनी मर्जी से। फिर 10 तारीख को ये भाई साहब मुझे मैसेज करते हैं आज से क्लास ले लो। अब भाई साहब यार मैं 15 तारीख को या 16 तारीख, 17, 18 तारीख को मैं बीमार हो गया था, या 19 तारीख को, ऐसे कुछ 19 को हुआ था कि 20 को हुआ था, ऐसे कुछ हुआ था। तो अब आपके पास में मुझे एक बात बताओ, मैंने 5 दिन क्लास नहीं ली, जो मेरे पास रीजन था, मेरी हालत नहीं थी, मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं आपको क्या बताऊं, कि मैं समझा नहीं सकता, मेरी भावना व्यक्त नहीं कर सकता। यहां पे उस समय पे मैं किस पीड़ा में था, किस पथरी थी, इन्फेक्शन था, और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो बताओ मैं कैसे क्लास ले लेता।
इस भाई साहब को इन 5 दिनों की कोई दिक्कत नहीं थी, स्टूडेंटों की चिंता नहीं थी। यहां पे मैंने 5 दिन मैं बीमार हो रहा था, इसलिए इनको चिंता होगी। ये मेरे को बोलने लग गए कि आप क्लास नहीं ले रहे, आप वो नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। उसके बाद में इन भाई साहब ने बोला, मैंने बोला कि सर मैं कहां छोड़ा, मंडे को बोल तो दिया विकास सर को, ठीक है। फिर ये बोले फालतू बकवास मत कर। उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, यहां पे आप समझने की कोशिश करना। मैंने विकास सर को कुछ भेजा था पहले, तो वो समझने की कोशिश देख लेना आप लोग। विकास सर को मैंने इससे पहले एक वीडियो भेजा था, वो क्या है ये देख लेना। यहां पे ये चैट तो आपके कोई काम की नहीं। हॉस्पिटल की रिपोर्ट मैंने इनको भी भेजी थी कि भाई मेरी क्लास मत लगा ना, मैंने इनको, क्योंकि ये क्लास व्लास लगाते हमारी, तो इनको मैंने आपको बता दिया था। अब ये मेरी हालत थी, आप मुझे बताओ इस हालत में मैं किस तरीके से वो ले सकता था, मुझे एक बात बताओ। ये मेरी हालत थी, ये हालत थी मेरी, बताओ इस हालत में मैं क्लास कैसे ले सकता था, बताओ। इतना पेन था मेरे पेट में। हमारे राजस्थान में एक धरण बोला करते हैं, धरण जो डिग जाती है उसमें भूख वगैरह बंद हो जाती है। ऐसा हालत में मैं कैसे क्लास ले लेता। मैं आपको डेट बता देता हूं ये कब की है। यहां पे आप लोग देखो, यहां पे जो वेद बोलते हैं, जो वैद वगैरह बोलते हैं राजस्थान में, मैं उनको बुलाया कि भाई आप देखिए कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, भूख वगैरह नहीं लग रही, क्योंकि जो सब चीजें करवाई थी उसमें ये चीजें पता चली। अब इस हालत में मैं कैसे क्लास ले सकता था, और ये मैंने इनको कब भेजा था ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे भाई। ये इनको मैं भेजा था मेरे भाई 24 तारीख को, 24 तारीख को, 23 तारीख को मैंने इनको भेजा था। ये अब आप देखो। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को ये समझ नहीं आता कि इनकी गुंडाई क्या है। ये क्या मुझे ऑनलाइन में नहीं पढ़ाने देंगे? मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये, भाई बड़ा यूट्यूब चैनल है, कुछ भी कर ले। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये गुंडाई नहीं तो क्या है? इनकी भाषा बीसी एमसी कुत्ते, ये क्या मतलब, ये कौन सी भाषा है? ये आप एक टीचर हो, बच्चों को ज्ञान देते हो, आपको ऐसी भाषा शोभा देती है क्या? मुझे बताओ। ठीक है, आप बोल रहे थे अब आप बोल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, तो भाई साहब मैंने इस बात का जवाब आपको यूट्यूब के माध्यम से दे दिया। अगर आप सही हो तो आप वीडियो बना के बता देना बच्चों को कि आप सही हो। मैंने मेरी सारी घटनाएं बता दी, आपको उन 5 दिन का कोई फर्क नहीं पड़ा, आप अपने एटीट्यूड में रहे। मैं बीमार था, उन 5 दिन का आपको फर्क पड़ गया। मेरे पूरे बच्चों को पता है, मैं सब बच्चों को टेलीग्राम से इंफॉर्मेशन डालता था कि भाई मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। राजस्थान में इस समय पे 50 डिग्री के पास पारा है, पेट की प्रॉब्लम है, हो गई, उससे मैं क्या कर सकता हूं? कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। अब आप इस तरीके की भाषा यूज कर रहे हो, फिर टीचर दूसरा लगा ले रहे हो, और फिर मुझे फोन पे गालियां निकाल रहे हो मां बहन की, तो ये इस बात से क्या दर्शाता है? बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अब रही बात क्लास की, तो मेरे प्यारे साथियों मैं क्लास अब यहां से लूंगा। इस वाले यूट्यूब चैनल को आपको डेली क्लास मिल जाएगी मेरे प्यारे साथियों। यहां पे आप लोग डेली आ जाना, सुबह 8 बजे भी क्लास लेंगे और शाम वाली क्लास भी लेंगे मेरे प्यारे साथियों। सारे के सारे लोग इस यूट्यूब पे चैनल पे आ जाना। आप लोगों का जो ऋण दिया था आप लोगों ने भाई साहब, वो मेरे पास तो आया नहीं, कोचिंग माफिया के पास ही रह गया, ठीक है ना। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे उतार दूंगा यूट्यूब चैनल पे। आपके जितने भी सारे चैप्टर रहे और बाकी के चैप्टर में भी आपको दिक्कत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि मैं कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाऊं, वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूं। एप्लीकेशन अपनी बनी हुई है, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कब से उस पर बैच है, तो वहां पे भी आप आ जाना, ठीक है ना। जो मेरे विद्यार्थी पहले से कोर्स परचेज कर रखे, उनको कुछ देने की जरूरत है नहीं, नए साथी बैच में एनरोल कर लेना, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यूट्यूब पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहूंगा। जय हिंद सभी साथियों को। लेकिन इस तरीके के टीचरों से आप सावधान रहिए। जय हिंद सभी साथियों को। मिलते हैं अगली क्लास में, जब भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे भी और यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी। जय हिंद साथी।